हम प्रतिदिन जो भोजन खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? हम दुकान से खरीदते हैं, लेकिन दुकान में कहाँ से आता है? हम रोज जो भोजन करते हैं वो हम लोगों तक पहुंचने के लिए अनेक लोग कष्ट उठाते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। किसान खेतों में अनाज बोते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले बुआई का सही समय तय करना पड़ता है। भारत देश में खरीफ और दूसरी रबी खेती, ये दो मौसम होते हैं। जून से सितंबर तक भारत देश में बारिश होती है। अक्टूबर तक खेती का काम चलता है। जून से अक्टूबर तक के काल को खरीफ का मौसम कहते हैं। अक्टूबर से मार्च तक के काल में वापसी बारिश होती है। इसका मतलब है मानसून की अंतिम वर्षा। मिट्टी में रिसने वाले वर्षा के पानी के साथ साथ ओस के जलबिंदुओं पर निर्भर विविध फसलें उगाई जाती हैं। इस मौसम को रबी काल कहा जाता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में भी फसल उगाते हैं। उन्हें ग्रीष्मकालीन फसलें कहा जाता है। इस तरह योग्य समय पर योग्य फसल उगाई जाती है। योग्य फसल को चुनने के बाद भूमि की जुताई की जाती है। सर्वोत्तम बीज चुना जाता है। बुआई के बाद फसल काटने तक निगरानी करते समय खाद डालना, खरपतवार अर्थात अनचाही घास निकालना, कीटकों से बचाव करने के लिए दवाइयाँ छिड़कना, ऐसे अनेक काम करने पड़ते हैं। फसल तैयार होने के बाद कटाई, मड़ाई, भंडारण और बाजार में माल ले जाना, ऐसे काम करने पड़ते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था अलग तरीके से करनी पड़ती है। फसल को आवश्यकता के अनुसार पानी देना पड़ता है। इसी प्रकार सभी काम करने के बाद हमें अनाज, फल और सब्जियां मिलते हैं। पुराने जमाने में पारंपरिक पद्धति से खेती करते थे। किसान और उसके घर वाले बैलों की मदद से सभी खेती का काम करते थे। अब बुआई से कटाई तक सारे काम मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। बीज तैयार करते समय आधुनिक पद्धति इस्तेमाल करते हैं। पहले एक मौसम का बीज आने वाले मौसम के लिए संभाल कर रखते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने सुधारित बीज तैयार किए हैं। ये बीज कीड़ों से संरक्षण करते हैं। कम वर्षा में भी हमें ये बीज ज़्यादा उत्पादन देते हैं और फसल की वृद्धि भी तेज़ी से होती है। वर्तमान समय में जैसे बीज में परिवर्तन आ गया है, वैसे जल सिंचन पद्धति में भी बदलाव हुआ है। पहले नहर से खेती को पानी दिया जाता था। यह पानी वाष्पीकरण के कारण व्यर्थ जाता था। अभी बांध बंधने के कारण नदी का पानी रोका जाता है। इस कारण भूजल का स्तर भी बढ़ता है। टपक सिंचन भी आधुनिक पद्धति है। इसमें महीन नलिकाओं के माध्यम से फसलों के जड़ों तक पानी दिया जाता है। इस कारण पानी बर्बाद नहीं होता है। सिंचाई प्रणाली में फव्वारों के माध्यम से फसलों पर पानी फव्वारा जाता है। खादों में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले गीली घास, गोबर, जानवरों का मल खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता था। ये सब प्राकृतिक खाद है। रासायनिक खादों की खोज लगने के बाद रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ गया। अब लोग रासायनिक खादों के कारण होने वाला नुकसान जानने लगे हैं। इस कारण मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है। ऐसी भूमि में अनाज कम पैदा होता है। ये सबके ध्यान में अब आने लगा है। हमारे यहाँ जो अनाज पैदा होता है वो प्राकृतिक खादों का उपयोग करके उगाया जाता है या रासायनिक खादों का उपयोग करके उगाया जाता है। ढूंढ निकालिए। इसलिए माँ, पिताजी, अध्यापक, दुकानदारों से जानकारी लीजिए। प्यास न लगने पर भी अगर किसी ने हमें पानी पिला दिया तो चलेगा? नहीं, यूं ही पानी पिया तो तकलीफ होगी, है ना? वैसे ही फसल के लिए पानी का अतिरिक्त उपयोग किया तो जमीन क्षारयुक्त या खारयुक्त हो जाती है। नदी तट पर बांध के क्षेत्र में मिट्टी खारी बन गई है। उसकी क्षमता कम हुई है। ये मिट्टी फिर से सुधारना महंगा काम है। पानी के अत्यधिक उपयोग से हमें बचना चाहिए। अभी आपको एहसास हुआ होगा कि खेती करने के लिए कितने प्रयास लेने पड़ते हैं। इतनी सारी निगरानी के बाद फसल अच्छी उगती है और हम अच्छा खाना खा सकते हैं। हमने क्या सीखा? भारत देश में फसल के दो मौसम होते हैं। किसान बुआई से कटाई तक
और हमें अनाज मिलने तक अनेक प्रकार के काम करते हैं। पहले प्राकृतिक घटकों के उपयोग से किसान खेती करते थे, अभी आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करके खेती करते हैं। बीज, खाद, सिंचाई जैसी हर चीज में आधुनिक यंत्र और तंत्रज्ञान का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव के कारण मनुष्य प्राकृतिक तत्वों की ओर लौट रहा है। उचित बीज, उचित खाद तथा पानी का उचित उपयोग और उचित देखभाल से अच्छी फसल आती है। स्वाध्याय: किसान द्वारा किए गए कृषि कार्य को क्रम से लिखिए। 2. अंतर लिखिए। 1. प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद। 2. पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि। 3. टपक सिंचन पद्धति और फुहार सिंचन पद्धति। 4. भारत में फसलों के अलग अलग मौसम।